अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दरगाह हजरत बलस में ज़राई इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज वस्ती एशिया मज हालात तशवीशनाक तो हालात बेहतर सपदन सठा जरूरी। ये जन तमो वोन ज यम ताकत इस्लाम जख वातनावनच कोशिश करान तम कर परवरदिगार पाने नियस्त नाबूद। मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई ताकत है नहीं, वही है, कोई था वो वही रहेगा। और हम लोगों को इत्तेहाद इत्तेफाक करना चाहिए और इत्तेफाक से ही हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आज क्राइसिस देखी जा रही है, खासतौर पर पेट्रोल डीजल गैस को लेकर, रमजान ये क्राइसिस इसलिए भी हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। अल्लाह करे कि वो जंग ख़त्म हो और वो ताकतें जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहती हैं अल्लाह उनको ख़त्म करे। शुक्रिया। जुम्मतुल विदा किस मौके पर ये आज सासवाद लूक मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस में नमाज जुमा अदा करने ख्वाहिश थवान, ताहम आज इंतजामिया तरफ मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस में नमाज जुमा अदा करनस ठाक लागना आमज यम किन सासवाद मुसलमान हिंद जज्बात मजरूर सपद। ये जन मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन इंतजामी कार्रवाई हज मजम्मत करान वोन ज इंतजामिया तरफ मुतबरक दोहन पर जामिया मस्जिद श्रीनगरस में दीनी फरज अंजाम दिनस पाबंदी आयद कर ज़ालिमाना रवि इख्तियार करने युस जन सठे अफसोसनाक छ। आज रमज़ान मुबारक की आखिरी जुम्मतुल विदा के मौके पर जब रिवायत के मुताबिक कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों कस्बों से दसियों हज़ार लोग नमाज, दुआ और इबादत के लिए तारीख़ी जामे मस्जिद का रुख करते हैं, अफसोस कि हुकाम ने एक बार फिर जामे मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए हैं और मुझे भी घर में नज़र बंद कर दिया है। ये मुसलसल 7वां साल है कि जुम्मतुल विदा जैसे मुक़द्दस दिन पर मुसलमानों को जामे मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हुकाम की तरफ से पाबंदियाँ इज्तिमा का खौफ और उनकी इनसिक्योरिटीज़ की अक्कास है। आज जब हम देखते हैं कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इसराइल ने मस्जिद अक़सा के दरवाज़े ज़बरदस्ती बंद कर दिए हैं तो दिल में मज़ीद दर्द बढ़ जाता है कि यहाँ भी कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत गाह जामे मस्जिद को ताकत के बल पर इबादत गुजारों के लिए बंद रखा जा रहा है। हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। अल्लाह के घरों के दरवाज़े अहले ईमान पर बंद करना न सिर्फ काबिल अफसोस बल्कि काबिल मज़म्मत है और यहाँ की हुकूमत के लिए शर्म का मकाम। जुम्मतुल विदा किस मौके पर ये आज वादी मज बज बज तकरीब मुनक़द सब्ज़ तत सब्ज़ सारवी खोत बड़ तकरीब दरगाह हजरत बलस मज ये वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पर आमतन लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। अत मौके पर ये खतीबन माही मुबारक फजीलत गशरान वोन ये बाबरकत रेत वार वार अस नश रखसत सपदन तो आखिरी अशरस मज सठे मुबारक दोह तो रज गुजरन वाजन तो अस पज़ ज़्यादा खुद ज़्यादा तोबा इस्तकबार कर अल्लाह ताला सज खुशनुदी हासिल करें तच आलमी इस्लाम के बका बापत आलमी इंसानियत बापत मंग मंग करना आमद।
تاکہ توجہ کرنے سۭتۍ اتھ قرآن مجیدس کُن چھِ عجیب لطافت حٲصِل سپدان قرآن پرن والٮ۪ن قرآن بوزن والٮ۪ن قرآن سمجھن والٮ۪ن چھا مگر ییٚلہِ اِنٕے موٗمِنی درگاہ حضرت بلس مز نماز ادا کرن والو لوکو طرف خوشی ہند اظہار کران ونہ آمد ماہ رمضان تو جمعۃ الوداع کس موقع پہ تمن درگاہ حضرت بلس مز نماز ادا کرن موقع فراہم سپدمت اس زن سٹھے خوشی ہند مقام یل زن یمو لوکو طرف ونہ آو پنہ باپت جموں کشمیر تو عالمی انسانیت خاص کر مسلمان ہند باپت آج خصوصی منگ کرنا آمد رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ولا الحمد لله رب العالمين زار پارا اصل ہدایت سارے جوانن اس بڑن سارے اصل ہدایت طوفان رش بالکل 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 اصل یہ درگاہ شریف یہ آئی کامہ وامہ کرنے اصل پہ سالم کی بڑے اصل یہ انتظام بس خدایس کور زار پارا اس روز قبول زیادہ اثر لوگ کافی تہ واریاہ لوگ ونکس جمعۃ الوداع آج کافی پارسی کھت کے لوگ زیادہ بس گناہن عفو بی کیا اللہ تعالیٰ گھس گناہن عفو کر گھو گھن ظلم نش آزاد کیا تہ باسان جوش خروش سان لکن ہند تعداد آیا وچھن تعداد انتظامات کت انتظام تے بہترین السلام علیکم وعلیکم السلام تہ کوتاہ کال گوس درگاہ یوان تقریباً گئی میں 60 ؤری تران جمعہ پرنہ آج جمعۃ الوداع کیا منگو خدایس مونگ ہمیشہ رُتُے اس منجو نا ناجائز کی اس ونو جائز آئے پاک پروردگارا اس تہ پودہ کرمت اس گناہ کار بند چون مگر ژٕ چھُکھ رحمان رحیم غفور رحیم عفو کرن وول ستر کرن وول اس ظلم ونکیٚن نمی وون اے میانہ خداے تہ رسول خدایا امہ ظلم تل کٔرِو آزاد امہ ظلم تل کٔرِن آزاد امہ ظلم تل کٔرِن آزاد تقریباً انتظام چھ تم ییٚلہِ وٕچھو تیٚلہِ چھِ عرضی پوٚز گژھِ پٔزِس خۄداے سُنٛد ونان بہٕ چھُس مےٚ چھِ ژھٔری پاک دِنۍ آبٕچ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ مےٚ دِژ پزِ خٲطرٕ ییٚلہِ انتظامیہ وٕچھو تیٚلہِ چھنہٕ صحیح انتظامیہ یِمن کینٛہہ نہ چھِ آبٕچ نہ ٲس اتٮ۪ن یِم قٲلیٖن وۄتھراونٕچ گاسہٕ تھوٚمُت یَلَے قٲلیٖن یہِ تھٲومٕتۍ بۄنہٕ ہیٚرے چھِ صفہٕ بندی کرٕنۍ تہٕ یِیِو ہیٚرِ کران پلوامہ پہ کیا باسیو تہ ٹرانسپورٹ انتظام ٹرانسپورٹ ٹھیک اہن بھیڑ تہ کافی تاہم وہ سوچ کیا کرو تہ خصوصاً آج اظہار خاص طور پر جمعۃ الوداع پڑھن لکن ہند کتہ تعداد آئی لکھ کافی آزاد واریاہ تعداد کیا من کرو بار تھو اللہ تعالیٰ گن امن ان صحت گھس روزن سلامت صحت سلامت شہر گام بیٚیہِ گٔژھ امنٕچ برکت أنِتھ اَسہِ ووت نہٕ 30-35 ؤری وٕچھان وۄنۍ یِژٕے یوت سختی یوت وۄنۍ گوٚژھ اللہ تعالیٰ ہاوُن روٗد بہار جو بھی اس ٹائم پورے ورلڈ میں جنگ چل رہی ہے ایران اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہماری امید یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے یہی دعا کی کہ یہ جلد سے جلد یہ کوئی بھی ایشو جو بھی ایشو چل رہا ہے یہ جلد سے جلد سالو ہو جائے اللہ کے فضل سے بہت اچھی تعداد تھی بہت زیادہ تعداد تھی اللہ کے فضل سے مینجمنٹ وقت کے اور مینجمنٹ پولیس خصوصاً پولیس کا جو رول یہاں پہ تھا بہت زبردست ہے جمعۃ الوداع کی تقریبات اور سب سے بڑی تقریبات درگاہ شریف حضرت بل میں ہیں میرے محمد شفیع میرے ساتھ آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جی ہاں نماز جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت فرزانان توہین جو ہے وہ درگاہ شریف سے اب دھیرے دھیرے باہر آ رہے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا کہ خانقاہوں میں درگاہوں میں آج بڑی بڑی تقریبات منعقد ہوئی اور سب سے بڑی تقریبات جو ہے وہ درگاہ شریف حضرت بل میں ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ لوگوں کا تانتا یہاں صبح سے ہی بندھا ہوا تھا اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً گاؤں شہروں سے لوگ یہاں آ کر جنہوں نے نماز اور جی ہاں
दुआए अज़कार की महफिलें जोड़ी है। इस बीच आपको बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आज यहाँ पर नमाज अदा की और ख़ास तौर पर पूरे मुल्क के लिए दुआओं के साथ साथ दुआओं का एहतमाम हुआ। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, दरगाह शरीफ, हजरत बल कश्मीर। खानकाह मौला श्रीनगरस मज आज लूकन हिंद बड़ तादादन नमाज जुमा अदा कोर्मुत यथ दौरान माह मुबारक तो कुरान फजीलत गशरान वन आव यथ रेतस मज कुरान नाजिल सपदमुत यम सत रेतस सठा बजर तो थजर अल्लाह ताला बख्शमुत यल जन वन आव आखिरी अशरस मज सह रात यस जन सास वाद रेतन खोत बेहतर तो अफजल तो अस पज ज्यादा खोत ज्यादा इबादत कर अल्लाह ताला सुंद शुक्र अदा करुन। सदा सुकून आव तिकाज यह मेहनत यमो इस्लाम वत हो इस्लाम दाग बेल त्रम सह हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह त्रमुत ये तुहदे बरकत वनकन सरसी जन अंदर जुमा आव पर यहदे बरकत जन दाग बेल त्रमुत इस्लाम दाग बेल गोत यमो त्रमुत ये अदे यहदे बरकत वनकन मुसलमान वह यहदे बरकत ये आव सुकून अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आव अल्लाह ताला कोर ज़ार पार अल्लाह ताला कर मंग मंग अल्लाह ताला मंग दुआ तिम यम दुआ मंगना तिम अल्लाह ताला बूझन तिम दुआ गन कबूल। आज लुकन मज सड़ा रौनक चहल पहल शौक मगर अफसोस जामा मस्जिद बंद तम कन गो खानकाह बड़ बार ये आई जमात आज क्या खुसूसी दुआ आखिरी जुमा आखिरी दहलिस मज यह बड़ थोद रहमत सान मुसलमान बाइन खतर यथ मज इजाबत हर अकिस दास सठा माशा अच्छन कह अल्फाज यूत खुश खुश खाल रेत उम्रन मज अत सवाब खास कर यम रोजदार यम ज़कात सदकात दिवान मिस्कीनन गरीबन अत मज इजाबत बे दर्ज हाई तो पता 7 दर्ज मज आम रुत अत मज वचवन जैसे गरीबन गुरबातन यतीमन पन्न अहम गरीब रिश्तेदारन गड तम पत बाकी यह बड़ अमिच मैसेज आज पर असल पे नमाज जमे बंद वह शूर बड़े असल मज प्रेत कस कोर दुआ खर। जुम्मतुल विदा किस मौके पर ये आज मरकजी इमाम बारगाह बड़गमिस मज लूकन हिंद बड़ तादाद नमाज अदा करनस मज शिरकत कर तत अम पत यौमुल कुदस रैली साज कर आमुत यथ मज अंजुमन शरी शाख सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी तो लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर्म अत मौके पर ये फलस्तीन तो ईरान कन लूकन सत यकजहती हुंद इजहार कर आव तत अमरीका इसराइल तो तिहंदन इत्तेहादी मुल्कन खिलाफ नारेबाजी कर आमज ये जन आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ियन जम्मू कश्मीर सरकार मंग कर मुजाहिरन दौरान गिरफ्तार करना आमतन नौजवान हज रिहाई हवाले गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तिहंदन घर वालन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने यौम कुदस का यही पैगाम है। आलम तब तक एहतिजाज जारी रखेंगे जब तक न बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनी ज़मीन इसराइल के नापाक कदमों से पाक साफ नहीं हो जाती है। यही रोज़ कुदस का पैगाम है और इस सिलसिले में आपके तवस्सुत से मैं LG इंतज़ामिया और सरकार को ये
गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारे जवान एहतियात के दौरान गिरफ्तार हुए उनको बाइज्जत बरी किया जाए। बडगाम के मेन टाउन में मौजूद है जहां पर आज जमातुल विदा की तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें हजारों की तादाद में इमामबाड़ा बडगाम में लोगों ने नमाज अदा की और उसके फौरन बाद यौम कुद्स का जुलूस बरामद हुआ जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है लोग इस वक्त यहाँ पर इस मेन बस अड्डे में मौजूद है और नाराबाजी करते हुए इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यौम कुद्स ये वो दिन है जिसको हफ्ते वहादत के तौर मनाया जाता है। इमाम खुमानी ने हफ्ते वहादत के तौर पर इस हफ्ते को मनाने को कहा था और यौम कुद्स का जो जुलूस है ये हर साल जो है इमामबाड़ा मरकजी इमामबाड़ा से निकाल कर मेन बस अड्डे तक निकाला जाता है जिसकी सरबराही अंजुमन शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी करते हैं और आप देख भी सकते हैं हम चले हजारों की तादाद में आज लोग जमा हुए हैं और यौम कुद्स के जुलूस में शिरकत के लिए आए हुए हैं और इस वक्त जो है नाराबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए मेन टाउन बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। ज़िले बडगाम किस खंदा इलाकस मज कायम मरकजी जामिया मस्जिद ज़ैनबियास मज आज पेरवान विलायत जम्मू कशीर हिंद सरबराह मौलाना सफ्त मोहम्मद शबीर कुमियन ईरान किस नईस रहनुमा आयतुल्ला मुश्तबा खामनी सज बैतुक ऐलान करान वोनमुत ज मुसलमानन पे यह जरूरी ज यथ पट आयतुल्ला खामनी सज इतात करने यवान तिथे पट गछ नविस रहनुमा सज इतात करने यीन यल जन तमो वोन अक तरफ आलम कुफ्र तो दोम तरफ आलम इस्लाम तो मुसलमान पज यकुत कर अत खिलाफ सफारा सपदुन। रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, सैयद के ऐलान पे जान भी कुर्बान है। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इस्राइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इस्राइल। नारे रहबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खामनाई रहबर, खामनाई रहबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खामनाई रहबर, खामनाई रहबर। इस पर नारे दिम ये बैतुक माना भवन ए रहबर आजाद तो चुनार्जुन आमादा है आमादा। ए रहबर आजादे आमादे आमादे। 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 अमुक माना को अच्छी लब्बैक च वनान इस लब्बैक या खामनाई यह तर्जमा गो वनकस बैत करान तिकाज सोन नुसरत सो पन्नो दिलो सह ऐलान बैत सतन कर जरूरी पन्नस पानस नुकसान वातन मगर अहद पन्ने जाय कर सो इस्तिकामत इस्तिकामत गि सान दिलन मज सान दिलन मज जोश गि सह गि कम गन कुन त सूरत मज कह पन्नस इमामस वक्त किस इमामस गि हर सूरत मज वफादार सोन सारे अकोई दुआ अल्लाह तबारक व तआला करिन युस जन सोन कायद व नासिर युस जन सोन रहबर अमिस करिन मुअय्यद व मुवफ्फक युस जन अमशिन दुश्मन मखसूसन अमेरिका खबीस व इस्राइल जलील दुश्मनी करिन नियस्तनाव या अल्लाह आमीन। जोम यूनिवर्सिटी मज आज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा यूनिवर्सिटी जिम्मेदारों फनकारों कलाकारों तो तल वेल शिरकत कर अत मौके पे LG मनोज सिन्हा लिटरली कल्चरल कनक्लेवस दस तुल तमो वोनमुत ज खुतुक भाईचार मजहबी आहंगी तो रवायत ये पत वत पे वुचन आम तो यह ब्रो पकन नई पी हज जिम्मेदारी ये जन अत मौके पे रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आये। रियासी का कोट ट्रिप अपना प्रदर्शन कर क्यों पीछे आना दीपक पीछे आप बिल्कुल बंद कराइए पीछे ना। मुझे इस बात की भी बेहद प्रसन्नता है कि साहित्य संस्कृति समागम का यह मंच केवल शहरों के लेखकों और कलाकारों का मंच नहीं रह गया है
बल्कि उन आवाजों का भी ये मंच है जिन्हें अवसर कम मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ नए आइडियाज पर 2 दिन विचार विमर्श भी हो, संवाद हो, क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन संवाद से ही जन्म लेता है। मुझे बताया गया है इस उत्सव में पुस्तकों का विमोचन भी होगा। मुझे उम्मीद है कि जब अपनी सृजन यात्रा आप साझा करेंगे तो विद्यार्थियों को और यहाँ के नौजवानों को समझने का अवसर मिलेगा कि लेखन मेरा ये मानना है कि जब हम कहते हैं कि संस्कृति और साहित्य का समागम, तब उसका असली अर्थ ये होता है कि हम मिट्टी से संवाद करें और कला के विभिन्न रूपों के जरिए समाज की आत्मा को नया स्वर दें। हमारी प्राचीन संस्कृति में तो कहा भी गया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्याय दुर्गम पथस्थ कवयो। बडगम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर तो वर्करों तरफ एहतजाज करना आमत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लीडर तो वर्कर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे सपदमतिस हमलस खिलाफ नारेबाजी करान। ये जन अत मौके पर मंग करना आई अमे हवाले गि मुकम्मल तहकीकात अमल मज अन्न युन युत जन असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन यन। जो हमसे टकराएगा हल्का प्रेसिडेंट साहिबान अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम हुकूमत हिंदुस्तान बिलखुसूस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आज ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जिस इंसान ने 20 साल से ये इरादा किया था कि मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कत्ल करूंगा, जो कि उसने खुद एतराफ़ किया है, अभी तक हमें वाजिया पाल से नहीं हुई कि वो क्यों डॉक्टर साहब को मारना चाहते थे। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच गए। तो हमें उम्मीद है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और होम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के हैं, वो उस गहराई में जाके तहकीकात करे ताकि मुलजिम को फांसी का सजा सुनाए। आप देखिए, यहाँ के नौजवान मामूली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको कपड़े निकालकर नंगा कर रहे हैं। एक कातिल जो पुलिस के सामने है, वो किस तरह वहां बयान दे रहा था, कुर्सी पर बैठे थे। हमें इस बात का अफसोस है और इस बात का भी अफसोस है जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो बैनुल अक़वामी लीडर है, जब वो किसी फंक्शन में गए तो वहां पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। तो लिहाजा इसका तहकीकात होना चाहिए, किसके कहने पर पुलिस को वहां गारहज़र रखा गया। ये मामूली मसला नहीं है। तो उम्मीद यही है कि उसका तहकीकात हो जाए। और इसके साथ साथ मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि जो नौजवान आज जेलों में बंद है, उनकी पहली गलती है ये, उनसे माफ किया जाए। ईद से पहले इनको रहा किया जाए, क्योंकि वो जज्बात में आ गए। जब ईरान के सरबराह को शहीद किया गया तो उस वक्त वो एहतजाज करने के लिए निकले। कुछ शरपसंद तो उसमें शामिल हो गए, जिसकी वजह से जज्बात में नौजवान आ गया। वादी कशीर मज ये वंद कालस दौरान मौसम खुशक रोजन सहित मेव कुलन तो खासकर बादाम कुलन मज वक्त ब्रोह फुल लगन सहित जमींदार मज तशवीश पौधे सपदमुत तक पुलवमस मज महकमे हार्टिकल्चर के जिम्मेदारों तरफ वन आमद बाग वालन तो जमींदारन अमे हवाले घाबरन जरूरत, बल्कि जरूरी जि महकम कन माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल करने युत जन तिहंदिस मेव फैसलस पे कह असर पे। नहीं, इसमें कोई ऐसा एब्रप्ट वो डाउनफॉल नहीं हुआ टेम्परेचर में। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया,
तो मैं अपने मालिकान बागात से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारी एडवाइजरीज हैं उनको देख लें, उनको समझें, हमारे राब्ते में रहे। जो हमारा झैल स्टाफ है, जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, उनके राब्ते में रहे। और हमारा जो कोई भी ऑपरेशन होता है बागात में, वो डेट स्पेसिफिक नहीं होता। डेट के एतबार से, तारीख के एतबार से हम कोई ऑपरेशन नहीं करते। हमें बेसिकली देखना होता है जो ग्रोथ स्टेज ऑफ प्लांट है, जो भी उसका मरहला है अब अपने बाग का, अपने पेड़ का, उसको देख के उसी स्टेज को हम मद्देनजर रखते हैं और उसी के आगे फिर हम स्प्रे शेड्यूल मुरतब करते हैं। तो उस मरहले को देख के, अपने बाग को के मरहले को देख के, उस ग्रोथ स्टेज को देख के वो स्प्रे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कि कोई कहीं पे हार्श ऐसा हो गया, हार्श कोई टेम्परेचर हो गया। फिलहाल नॉर्मल ही चल रहा है। जो पहले से थोड़ा एडवांस हमारा स्टेज चल रहा था, 15 दिन का लगता है, 10-15 दिन का एडवांस हो गया स्टेज हमारा, तो उसी हिसाब से वो अपने नाज़रीन इज्जत खबरनामा तो रोज़ गुलिस्तान न्यूज़ वुचान में दी इजाज़त खुदा सवाल।